अगला निगरां वज़ीर आज़म कौन होगा और निगरां हुकूमत के इख्तियारात क्या होंगे? निगरां हुकूमत वक्त पर इलेक्शन करा देगी या फिर एक तवील मुद्दत का निगरां सेटअप आने वाला है? ये सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं। 2 दिन पहले साहब शहबाज राना की खबर में कुछ इंकिशाफात हुए जिसमें दावा किया गया था कि नून लीग इसहाक डार का नाम बतौर निगरां वज़ीर आज़म पेश करने पर गौर कर रही है। इसके बाद इसहाक डार से एक इंटरव्यू में इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने इसकी बात की कोई तरदीद नहीं की, बल्कि ये कह दिया कि अल्लाह ताला जिससे जो काम लेना चाहें वो ले लेंगे। लेकिन पहले इस तजवीज़ पर पीपल्स पार्टी और PDM ने कहा कि हमसे मुशावरत नहीं की गई और फिर कल ही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में ये कह दिया कि हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हम पर उंगलियां उठें। जिसने भी ये तजवीज़ दी है उसने ठीक बात नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक ये अफवाहें गर्म है कि नून लीग की क़यादत इसहाक डार को ही निगरां वज़ीर आज़म बनाना चाहती है। इसके अलावा दूसरी बहस निगरां हुकूमत के इख्तियारात से मुताल्लिक है, जिससे मुसलसल ये सवाल उठ रहा है कि निगरां हुकूमत 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराएगी या फिर लंबे अरसे के लिए आएगी। हुकूमत इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफा करना चाहती है। कल खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि निगरां हुकूमत को मईशत की बहाली के लिए जो इक़दाम करने हैं इसके लिए इनेबलिंग लेजिस्लेशन कर रहे हैं ताकि वक्त का ज़िया ना हो। और फिर आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इलेक्शन एक्ट में तरामीम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करना चाही तो PTI के सेनेटर अली ज़फ़र के अलावा खुद हुकूमती इत्तेहाद में शामिल अरकान ने भी इस पर एतराज़ उठा दिया। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 में तरमीम करके निगरां हुकूमत को रोज़मर्रा के अलावा अर्जेंट मैटर्स भी निपटाने का इख्तियार देने की तजवीज़ दी है। ये तजवीज़ भी दी गई है कि अगर मुआशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ जिसमें बैनुल-अक़वामी इदारों और बैरूनी हुकूमतों से मुआहदे शामिल हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किए गए मुआहदों का तसलसल शामिल है, इसके अलावा हुकूमत की कमर्शियल ट्रांजैक्शंस और प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस शामिल हैं, ऐसी सूरत आ जाए तो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 की शिक्की 1 और 2 लागू नहीं होंगे। यानी निगरां हुकूमत को इस हवाले से फैसलों का इख्तियार होगा, जिस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और ताज हैदर के अलावा JUI के सेनेटर कामरान मुर्जा ने एतराज़ किया और कहा कि निगरां हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे की कोई तजवीज़ पहले ज़ेरे गौर नहीं आई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट आ गया था और एक नाम चलना शुरू हो गया था, उससे जो है ना वो थोड़ा सा हमें कान हुए थे कि कोई ऐसी बात तो नहीं है। मैंने और अली ने डिस्कस किया तो वो भी चूंकि मौजूद थे और मैं भी मौजूद था, वो नहीं था, मगर अब इसका हिस्सा बनाया गया है उसको। हुकूमत चलाना जो है चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स का काम होता है, न कि निगरानों का काम होता है। और अगर आपने निगरानों के लिए हुकूमत चलवानी है और इस तरह से अमेंडमेंट्स आके निगरानों ने चलानी है तो 3 महीने, उसके बाद 6 महीने, फिर 9 महीने, फिर 9 साल, फिर 10 साल। तो इसमें जो अमेंडमेंट किए हैं वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट है, उसका हम हिस्सा नहीं है। सेक्शन 230 की हद तक ये ऐसी बात नहीं हुई है, हम इससे बरात का ऐलान करते हैं। मेरा शदीद इख्तिलाफ राय जो है वो ये अमेंडमेंट टू सेक्शन 230 ऑफ द एक्ट केयर टेकर्स का है, क्योंकि नंबर 1 इसके ऊपर लातादाद जजमेंट्स कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स की मौजूद हैं कि रोल ऑफ केयर टेकर गवर्नमेंट क्या हो, और रोल ऑफ अ केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल रोल ऑफ एन इलेक्टेड गवर्नमेंट से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सब सेक्शन 1 के अंदर इन्होंने जो तरमीम प्रपोज की है वो ये है कि आफ्टर द एक्सप्रेशन डे टू डे द वर्ड्स एंड अर्जेंट मैटर्स शैल बी इंसर्टेड। एंड अर्जेंट मैटर्स इतना वेग और वास्ट टर्म है कि दिस कैन इंक्लूड एनी एंड एवरीथिंग अंडर द वर्ल्ड। केयर टेकर गवर्नमेंट को मजीद इख्तियारात इस तरमीम के देने के थ्रू मुतरादफ होगा ऑफ पुटिंग द लास्ट नेल इन द कॉफन। सेक्शन 230 में जो तरमीम 2A दी गई है, पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये डिस्कस नहीं की थी और मैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और अली रज़ा साहब की बात की तायीद करता हूँ। कोई भी तरमीम आइन के खिलाफ नहीं होनी चाहिए और एक गुलामी का पट्टा जो IMF के एग्रीमेंट के तहत हम पे डाल दिया गया है, पिछली हुकूमत ने ये डाला था, इस गुलामी के पट्टे को मजीद सख्त न किया। जब मैंने ये देखा कि आर्टिकल 2A जैसे सेक्शंस अमेंड किए गए हैं जिसके अंदर ऐड किया गया है तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, गम भी हुआ, थोड़ा सा गुस्सा भी चढ़ा कि हमें कुछ जो एक बार डिस्कस होके फैसले हो गए तो फिर ये सरप्टिशियसली ये नीचे से कैसे ये अमेंडमेंट्स आ गई। केयर टेकर सेटअप को मुल्क चलाने की इजाजत नहीं, उनका सिर्फ एक काम होता है और वो ये है कि वो अगले इलेक्शन तक एक तरह से गवर्नमेंट को होल्ड करें। वो कोई लॉन्ग टर्म मेजर्स नहीं ले सकते, वो कोई कमिटमेंट्स नहीं कर सकते फाइनेंशियल जो अगली आने वाली इलेक्टेड हुकूमतों को उससे
नुकसान हो। लेकिन एक सेक्शन आ गया बीच में, ये 2A जो आप पढ़ेंगे, उसमें ये कहा गया है कि जो केयर टेकर सेटअप है वो किसी किस्म के भी इकोनॉमिक डिसीजन ले सकता है, ऐसे फैसले कर सकता है जो पाकिस्तान को अगले 20 साल तक भी उन फैसलों के तहत दबा जाए। जवाब में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि कमेटी के साथ रिपोर्ट शेयर की गई थी, इससे ज्यादा ना कुछ कहा गया है और ना ही कुछ किया गया है। 2A में केयर टेकर्स को सिर्फ इतना रूम दिया गया, ऑन गोइंग पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिनको शुरू करके गई है उनको बंद ना शेल्फ ना हो जाएं, और उसमें आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और मल्टीलैटरल्स के साथ। जैसे अभी आपका IMF का मुआहदा हुआ, उन्होंने आपको एक रोड मैप दिया कि आपने 8 माह में ये इकदामात करने हैं। अगर वो 90 दिन का टोटल डेडलॉक आ जाता है उसकी वजह से, तो लिटरली आपका सिस्टम बंद हो जाता है। उसकी वजह से बायलैटरल और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स में ऐसे एक्शंस और डिसीजंस हैं जो इन लाइन विद दोज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो ले सकते हैं। सर, उसकी वजह यह है कि आप रियासत का निज़ाम तो बंद नहीं कर सकते 3 माह के लिए, ये इख्तियार रहना चाहिए, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक लाइफ के लिए ज़रूरी है। कमेटी की रिपोर्ट शेयर की गई उस रोज़ ये ज़रूर है कि सेनेटर अली ज़फ़र साहब को हमने कहा कि आपकी अगर कोई फर्दर तजवीज़ हो आप एग्जामिन कर लीजिएगा, हमें इन राइटिंग दे दें या टेलीफोनिकली ये बयान कर दी जाए। इससे ज़्यादा ना कुछ कहा गया है और इससे ज़्यादा ना कुछ किया गया है। इस बहस के बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया।